दोस्तों, आप भी सनातन प्रेमी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। पानी केरा बुदबुदा अस मानस कीजा, देखत ही छिप जाएगा जो सारा प्रभात। संत कबीर के दोहे में व्यक्त किए गए तत्व अत्यंत सरल एवं गहरे होते हैं, जो मानव जीवन के अद्वितीय पहलुओं को बयान करते हैं। उनका यह दोहा पानी केरा बुदबुदा अस मानस कीजा, देखत ही छिप जाएगा जो सारा प्रभात, व्यक्ति की अस्थायीता और मृत्यु की अनिवार्यता को सार्थकता से झलकता है। इस दोहे के माध्यम से संत कबीर ने प्राकृतिक तत्वों का सुंदर उपमहाद्वीप बनाया है, जिससे हम अपने जीवन को समझ सकते हैं। उन्होंने पानी के बुलबुले को मानव जीवन से तुलना करते हुए उसकी अस्थायीता और विघटन की अवधारित स्वभाव को दर्शाने का प्रयास किया है। प्रारंभ में दोहा अपने अर्थ में सीधा होता है, जिसमें पानी के बुलबुले का वर्णन किया गया है। पानी के बुदबुदे का उदाहरण मानव जीवन से लिया गया है। जो भी हमारे जीवन का हिस्सा है वह भी अस्थायी होता है, जिसे हम देख सकते हैं लेकिन बहुत देर तक नहीं रख सकते। पानी के बुलबुले की तरह मानव जीवन भी अत्यंत क्षणिक होता है। जैसे ही वह उत्पन्न होता है, वही समय आता है जब वह छिप जाता है, जो कि जीवन की अनिश्चितता और अस्थायीता की कोई गारंटी नहीं होती। इस दोहे के माध्यम से संत कबीर हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन को समझना चाहिए और इसे सही दिशा में निर्देशित करना चाहिए। दोहा का दूसरा पंक्ति अधिक गहराई में जाकर आती है, जिसमें संत कबीर ने कहा है, देखत ही छिप जाएगा जो सारा प्रभात। इससे हमें यह बोध होता है कि जीवन का प्रत्येक क्षण अनमोल है और हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। संत कबीर के दोहे में व्यक्त किए गए तत्व अत्यंत सरल एवं गहरे होते हैं, जो मानव जीवन के अद्वितीय पहलुओं को बयान करते हैं। उनका यह दोहा पानी केरा बुदबुदा अस मानस कीजा, देखत ही छिप जाएगा जो सारा प्रभात, व्यक्ति की अस्थायीता और मृत्यु की अनिवार्यता को सार्थकता से झलकता है। इस दोहे के माध्यम से संत कबीर ने प्राकृतिक तत्वों का सुंदर उपमहाद्वीप बनाया है, जिससे हम अपने जीवन को समझ सकते हैं। उन्होंने पानी के बुलबुले को मानव जीवन से तुलना करते हुए उसकी अस्थायीता और विघटन की अवधारित स्वभाव को दर्शाने का प्रयास किया है। प्रारंभ में दोहा अपने अर्थ में सीधा होता है, जिसमें पानी के बुलबुले का वर्णन किया गया है। पानी के बुदबुदे का उदाहरण मानव जीवन से लिया गया है। जो भी हमारे जीवन का हिस्सा है वह भी अस्थायी होता है, जिसे हम देख सकते हैं लेकिन बहुत देर तक नहीं रख सकते। पानी के बुलबुले की तरह मानव जीवन भी अत्यंत क्षणिक होता है। जैसे ही वह उत्पन्न होता है, वही समय आता है जब वह छिप जाता है, जो कि जीवन की अनिश्चितता और अस्थायीता की कोई गारंटी नहीं होती। इस दोहे के माध्यम से संत कबीर हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन को समझना चाहिए और इसे सही दिशा में निर्देशित करना चाहिए। दोहा का दूसरा पंक्ति अधिक गहराई में जाकर आती है, जिसमें संत कबीर ने कहा है, देखत ही छिप जाएगा जो सारा प्रभात। इससे हमें यह बोध होता है कि जीवन का प्रत्येक क्षण अनमोल है और हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। संत कबीर के दोहे में व्यक्ति को जीवन के अस्थायी और क्षणिक स्वभाव को समझाने का प्रेरणा मिलता है। जैसे ही पानी के बुलबुले उत्पन्न होते हैं, वे छिप जाते हैं, उसी तरह से हमारा जीवन भी क्षणिक है और वह छिप जाएगा। इस दोहे से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन को सच्चाई और सार्थकता के साथ जीना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि समय हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमें उसका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। संत कबीर के दोहे अपनी सरलता और गहराई के लिए प्रसिद्ध हैं, और इस दोहे में उन्होंने मानव जीवन के प्राकृतिक स्वभाव को बड़ी कला के साथ प्रस्तुत किया है।